लगता है एजुकेशन की बहुत कमी है हमारी इंडस्ट्री में, सोच की बहुत कमी है हमारी इंडस्ट्री में। अगर आप जातिवाद गाने करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी जाति के लोग प्यार करेंगे। हीरो हमारा फर्स्ट हाफ में है, वो जो ऐसे चलता है कि उसको पागल कह सकते हैं आप, जैसे शक्तिमान के गंगाधर। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट के इस अंक में आज हमारे साथ हैं नीलकंठ के हीरो रवि यादव। तो रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शो पर। थैंक यू सो मच। और न्यूज़ 18 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि भाई भोजपुरी से जे लगाव रखेला ओकरा खातिर एक बहुत बेहतरीन मूवी जेमें भाषा भी रोआ नजर आई, जेमें समृद्धि भी नजर आई, जेमें रोआ एक एडवेंचर एक्शन मूवी जिसकी खोज में बहुत सारे लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे थे कि भाई ऐसी कोई मूवी आ जाए जिसे हम देख पाएँ। साउथ की मूवीज़ में तो हम एक्शन थ्रिलर बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन भोजपुरी में क्या इसकी शुरुआत होगी। तो रवि यादव ने नीलकंठ में इसी तरह का कुछ रोल अभिनय जो है वो किया है और आपके लिए एक अच्छी मूवी, पारिवारिक मूवी नीलकंठ के जरिए आई है। तो सबसे पहले रवि, नीलकंठ के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि जिस तादाद में इसे प्यार लोगों का मिल रहा है, दर्शक जो हैं वो थिएटर तक पहुंच रहे हैं, तो ऐसा क्या खास है इस मूवी में? एक्चुअली ये जो फिल्म है मैम नीलकंठ, वो भोजपुरी की पहली सुपर हीरो की फिल्म है। जब से हमारा सिनेमा शुरू हुआ है और अब तक काफ़ी फिल्में बनी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, लेकिन जो अभी मैंने सिनेमा किया है वो भोजपुरी की पहली सुपर हीरो की फिल्म है नीलकंठ। अभी जो रिसेंटली कुछ सालों में फिल्में बन रही हैं, एक्शन हट गया है, लेकिन जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, वो चाहती है, आज भी एक्शन देखना चाहती है। सिनेमा में जो फिल्में लगती है ना, फैमिली ड्रामा तो चलता ही, लेकिन अगर आप एक्शन बड़े पर्दे पर देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो सिनेमा कुछ अलग होता है, तो पब्लिक वही देखना चाहती है। इस दौर में हमने एक एक्शन फिल्म बनाई है नीलकंठ, और आप सभी के प्यार आशीर्वाद से अच्छा रिस्पांस दे रही है मार्केट में और बहुत अच्छा नाम चल रहा है उसका। साउथ की मूवीज़ में एक्शन भरपूर दिखता है और ये भी एक वजह है कि जब आप एनिमेशन की बात करते हैं, चूँकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है और लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास मूवीज़ हों, उसमें कुछ ऐसा हो, कुछ नया हो, जिससे थिएटर में जाने वाला एक दर्शक जो है वो कुछ नए अंदाज में देखे। तो क्या ये भी एक वजह रही कि नीलकंठ को इस तरीके से बनाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नया करना था। कंटिन्यू फिल्में बनी रही हैं तो दर्शकों को दिल पे अटैक नहीं कर पा रही थी, तो हमने एक सिनेमा बनाया, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राकेश सिंह जी ने, कि नीलकंठ बनाते हैं जो पहली सुपर हीरो की फिल्म होगी। आपको पता है सुपर हीरो जब नाम लिया जाता है तो एक एक्शन होगा, हमको साउथ की याद आ जाती है, हमको हिंदी की याद आ जाती है, बैटमैन सुपरमैन आ जाती है, तो सभी में सुपर हीरो थे। भोजपुरी में कमी थी, भोजपुरी में सुपर हीरो वाली कमी थी, तो हम इसको ऐसे मान कर चलें या देख कर चलें कि भाई जब आप नीलकंठ मूवी देखने जाएंगे तो उस नीलकंठ मूवी में आपको रवि यादव जिस किरदार में नजर आएंगे वो फुल ऑफ एक्शन में होगा। वो किरदार जो है वो आपको याद दिलाएगा कि भाई जो कमी थी उस कमी को भोजपुरी के इस फिल्म ने फिल कर दिया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसका VFX और एक्शन पे बहुत ख्याल रखा गया। हमने इसमें करीब 10 से 15 दिन सिर्फ एक्शन शूट किया है, जो आमतौर पर नहीं होता है इंडस्ट्री में, 1 या 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो एक्शन पर बहुत फोकस किया गया। इसका जो लुक है हमारा, आपने देखा होगा ट्रेलर, जो बॉडी मेरी जो पूरे ब्लू कर दी गई थी, फेस भी, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और फुल एक्शन फिल्म में पब्लिक को पसंद आ रही है, ये बड़ी बात होती है। मैं जब अभी आनंद मंदिर में मेरी फिल्म लगी है नीलकंठ, मैं साथ में प्रमोशन करने गया, साथ में पब्लिक के साथ मैंने वो फिल्म भी देखी है। तो जब मैं बाहर निकला तो लोगों का जो रिस्पांस देखा मैम, मुझे लगा कि मेरा जो 10 साल का संघर्ष था वो भोजपुरी में आके पूरा हो गया। नीलकंठ नाम के पीछे की कहानी भी हम जानना चाहेंगे भाई, क्योंकि नीलकंठ से हम भगवान शिव को जानते हैं। कहते हैं कि अगर आपने एक ऐसे नाम का चयन किया तो कोई सोच रही होगी कि भाई नीलकंठ ही क्यों इस मूवी का नाम रखा जाए? उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो हमारा कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है हमारी फिल्म का, उसका नाम भोला है। उसको दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ दिन रात भजन करता है शिव जी का। तो मतलब जब उसको विलन्स लोग मारते हैं तो वो शिव जी की आराधना करता है, शिव जी की पूजा करता है, तो भगवान शिव उसको शक्ति देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट मिला के हमने इसका नाम रखा है नीलकंठ। नीलकंठ महादेव जी को कहते हैं। तो महादेव ने एक अवतार दिया, महादेव ने शक्ति दी एक इंसान को जो क्या उसको क्या बोलते हैं, इनमैच्योर बोलते हैं, इनमैच्योर है, वो दिमाग से उसको कुछ पता नहीं है, वो उसके चलने का ढंग अलग है, वो बच्चा है। आप जब उसको फिल्म को देखेंगे तो जो हीरो हमारा फर्स्ट हाफ में है वो जो ऐसे चलता है कि उसको
पागल कह सकते हैं आप, जैसे शक्तिमान का गंगाधर आप बोल सकते हैं उसको, तो उस टाइप से चलता है। लेकिन वो पूजा इतनी करता है शिव जी की, तो वो उसको शक्ति देते हैं, तो तब वो नीलकंठ बनता है। तो महादेव का एक रूप तो नहीं कहेंगे, महादेव एक शक्ति देते हैं उस व्यक्ति को, तो वो नीलकंठ बनता है। कितनी मेहनत करनी पड़ी नीलकंठ के लिए, उन्हें अपने आप को उस कैरेक्टर में यूं कहें कि समा लेने के लिए, क्योंकि जब आप एक ऐसे किरदार को निभाने जा रहे हो जो आपको पता हो कि उसमें डुअल कैरेक्टर आपको प्ले करने हैं, पहले तो एक भोला ट्रिपल कैरेक्टर बिल्कुल एक ट्रिपल कैरेक्टर, तो उस ट्रिपल कैरेक्टर को निभाना, उसके हिसाब से अपने भाषा का भी चयन हो जाता है, आपके गेटअप में बदलाव होता है, कितना टफ रहा वो? बहुत ज़्यादा टफ था, मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि सबसे टफ तो इसका गेटअप और मेकअप था। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो उसका मेकअप होता था उसके लिए मुझे 3 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता था, पूरा एकदम पेंट की तरह मेरी बॉडी को ब्लू करना होता। उसके बाद जो ड्रेस हमारा है पूरे उसका एक एक धागा खुला हुआ है, तो जब ये मास्क पहनते हैं तो उसके ऊपर पूरा एकदम रबड़ से लगाना, जूते पहन, मतलब पूरा 3 से 4 घंटे का ये प्रोसेस था। तो ये पहनना बहुत डिफ़िकल्ट रहा, 3 घंटे तक खड़े रहना, मेकअप करना, आधा पौना घंटा तो हमारे बिग में जो लंबे लंबे बाल हैं उसमें लगता था। तो उसके परफॉर्म तो खैर एक्टर हैं तो करना ही पड़ता है, तो अच्छा परफॉर्म तो हो ही जाता है, लेकिन कपड़ों में पहनना, मेकअप में करना, ये बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमने कपड़े पहन लिए, मेकअप करा लिया और बारिश हो गई। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जिस मेकअप को करने के लिए 4 घंटे लगे हों, उसके बाद बारिश हो जाए, तो फिर क्या ये फिर फिल्म डिले भी ऐसी वजहों से होती है, पिक्चराइजेशन में जो वक्त लग जाता है, तो फिर ऐसा वाकया कितनी बार हुआ? 2 या 3 बार बारिश हो गई, 2 या 3 बार हो गई थी। हम मेकअप करके बैठे हैं, उसके बाद फिर बारिश हो गई, शूट नहीं हुआ, फिर मेकअप उतारो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा फिल्म करके, बहुत अच्छा था। फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में भी ज़रा बताइए कि इसमें किस तरह के कैरेक्टर्स को जोड़ा गया है। ये मूवी, चूँकि हम जब भोजपुरी की बात करेंगे तो भोजपुरी के उस पूरे आयाम को भी समझेंगे, जिसमें मूवीज़ में अमूमन ये होता है कि गानों को आधार बना दिया जाता है और मूवी पूरी उसके इर्द गिर्द घूम जाती है। लेकिन जब हम बात नीलकंठ की कर रहे हैं तो इसमें किस तरह के कैरेक्टर्स का चयन किया गया, स्टोरी लाइन क्या रही? स्टोरी डिफरेंट स्टोरी है, जो आमतौर पर जो फिल्में बन रही हैं ऐसी बिल्कुल स्टोरी नहीं है। हर पात्र का अपना अपना रोल है। अब मैंने इसमें लॉकेट पहना हुआ है, मैं आपको बता दूं, शिव जी का लॉकेट है, उसका भी एक अहम भूमिका है। मतलब लॉकेट जो शिव जी का है उसकी भी एक अलग रोल है, वो कहानी का टर्निंग पॉइंट लॉकेट होता है। ओके। अब जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि लॉकेट में ऐसा क्या है। तो बिल्कुल रोमांच भी होगा, एक्शन भी होगा, और देखिए कुछ सस्पेंस भी नजर आ रहा है। तो पूरा है। आप जब इस मूवी को देखने के लिए थिएटर जाएंगे तो आपको ये मूवी आपको बिल्कुल अपनी से लगेगी। आपको लगेगा कि भाई इस तरह की मूवीज़ बननी चाहिए, इससे जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और हमें अपनी इस इंडस्ट्री के लिए ज़रूर अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश तो करनी चाहिए। रवि, चूँकि जब भोजपुरी के बात होगी, जब इस तरह की मूवीज़ की बात होगी, तो पिक्चराइजेशन के वक्त कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे होंगे, कुछ शॉट्स ऐसे रहे होंगे जो आपके दिल पर उसने अपनी छाप छोड़ दी होगी कि भाई वो यादगार रह गई। एक सीन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, जब भोला को विलन्स लोग मार देते हैं तो वो रेंगते हुए जब शिव जी के पास आता है तो वो गिर बेहोश हो जाता है। तो जब शिव जी उसको शक्ति देते हैं, जो ट्रेलर में भी दिखाया गया है, तो उसके अंदर करंट लग रहा है। आप ये समझिए 1000 डिग्री का करंट लग रहा है उसमें, तो उसकी बॉडी एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। उसको मतलब उसको परफॉर्म करना है कि एक अबनॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति बन रहा है, वो टर्न करना है। जैसे आपकी बॉडी में करंट लगा देंगे कैसे आपको झलमाट सा होगा, तो वैसे ही मुझे परफॉर्म करना था। एकदम टी शर्ट को फाड़ना, एकदम चिल्लाना, इस मतलब बहुत ही यूनिक था। लेकिन जब मैंने वो कर लिया तो उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मुझे लगा। हमारी फिल्म के डायरेक्टर मेरे पास आते हैं और गाल पे छोटा किस कर लेते हैं, बोले बहुत अच्छा लगा मुझे। तो तब मुझे लगता है कि जब एक एक्टर परफॉर्म करता है एक डायरेक्टर के लिए, क्योंकि विजन और थॉट डायरेक्टर का है, तो अगर डायरेक्टर को अच्छा लगा तो एक्टर को संतुष्टि हो जाती है। आधी मूवीज़ के लिए जो कॉन्फिडेंस होता है कलाकार के तौर पर, बतौर रवि यादव को उस वक्त लगा कि भाई इनका जो अभिनय है वो सार्थक नजर आ रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है, डायरेक्टर को वो चीज़ें पसंद आ रही है। रवि, चूँकि DU से आपने पढ़ाई की है और ये आपकी 6ठी मूवी है, 6 हाँ 6ठी मूवी है, तो
एक जिस परिवेश की हम बात करते हैं वहाँ पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को चूज़ करना ही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। लोग चाहते हैं कि भाई वैसे रास्ते चूज़ किए जाएं, उन क्षेत्रों में बढ़ा जाए जहाँ से तरक्की बड़ी आसान हो, वहाँ से आपको नेम फेम बड़ी आसानी से मिल जाए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का चयन रवि यादव ने क्यों किया? जब मैं DU में पढ़ रहा था मैम, तो मुझे एक रास्ता चूज़ करना था कि कहाँ जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास एक ट्रैक था सीधा चलना है, तो मैं सीधा चलता गया। मैं कब इंडस्ट्री में आ गया मुझे ये भी नहीं पता। जब आ गया तो मैंने सोचा कि ना अब इसी में काम करना है और इसी में आगे बढ़ना है। तो मैंने स्टार्टिंग से मेहनत इसी में की। पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें स्कोप है, इसको अच्छा कर सकते हैं हम लोग, तो मुझे स्कोप लगा इसमें। फिर इसी में मेहनत की और मैं इसी में चलता गया। फैमिली सपोर्ट, क्योंकि किसी भी शख्स के पीछे कहा जाता है कि भाई जब तक परिवार साथ ना हो तब तक आपके लिए वो राह आसान नहीं बन पाती है। यस। मैं टू बी वेरी फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, जब मैं 2013-14 में स्ट्रगल कर रहा था, DU में पढ़ रहा था मैं साउथ कैंपस में, तो मेरे पापा मम्मी को पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको लगा था कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। मैं 4 दिन UPSC की तैयारी किया तो वो यहाँ से निकल गया कि वो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो फिर मैं मंडी हाउस जाता था स्ट्रगल करने के लिए, सुबह निकलता शाम को वापस आता। लेकिन पापा को अचानक एक बार लगा कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे सक्सेस बिल्कुल नहीं मिल रही थी। बहुत मेहनत करा, दिन रात मेहनत करता, मैं जिम जाता, लेकिन एक पापा ने फिर मुझे फ़ोन लगाया, बोले कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। अब पता नहीं कैसे पता चले, भगवान ने बताया उनको क्या किया। आप पढ़ नहीं रहे, आपको क्या करना है? मेरे पापा मैं हीरो बनना चाहता हूँ, मैं फिल्म में काम करना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो मुझे लगा कि ये ऐसे कैसे बोल दिया पापा ने, क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ अपने पापा से। तो जब ये बोला तो मेरी हिम्मत और मेरी जो हौसला है वो 10 गुना बढ़ गया। तो और मेहनत मैंने करने गया। तो कोई भी मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कोई भी फील्ड में काम कीजिए मैम, सिर्फ एक्टिंग ही फील्ड नहीं, आप कोई भी काम कीजिए, लेकिन उस फील्ड में अगर आपके माता पिता का साथ नहीं है ना, उनका आशीर्वाद साथ नहीं, दिल से वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं आपके साथ हूँ, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप लाख कोशिश कर लीजिए, उसमें सफल होना इम्पॉसिबल है। और सिर्फ माता पिता के आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ सकते हो। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में माता पिता के अलावा आपका साथ और आपके पास आशीर्वाद किसी और का हो ही नहीं सकता। तो नीलकंठ मूवी को लेकर जब आपने सबसे पहले घर वालों को बताया कि भाई चलिए ये मूवीज़ जो है मैं करने जा रहा हूँ, और इसकी स्टोरी लाइन एक तरीके से कह लें कि ऐसी है जिसमें हर परिवार चाहता है कि नहीं ये तो अच्छी एक मूवी है, एक पारिवारिक मूवी भी है, इसमें आध्यात्म भी दिखता है, इसमें रिचुअल्स भी दिखते हैं, तो वहाँ पर परिवार का क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँ कि नीलकंठ का मैं 3rd हीरो हूँ। इससे पहले 2 सुपरस्टार के पास ये फिल्म जा चुकी थी, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट होकर मेरे पास। ये इंटरेस्टिंग एक बात अभी रवि ने बता दी कि भाई इससे पहले 2 कलाकार और भी थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, ये तीसरे। अब अगर बता देंगे तो ये और बेहतर होगा। नहीं, नाम नहीं बता पाएंगे। चलिए, तीसरे लेकिन फाइनल। सबसे बड़ी बातें कहते हैं कि जीत होती है, और वो कितने अंकों से होती है, कितने अटेम्प्ट में होती है, ये मायने नहीं रखता है, जीत होती है। जब ये फिल्म किसी और हीरो के पास थी तो मैं सर से बोला, जो प्रोड्यूसर है, सर इस फिल्म को मुझे दे दीजिए ना। तो सर मना कर दिया, अरे मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ किसी को मत। तो दिन रात प्रे कर रहा था कि मुझे ये फिल्म प्लीज़ मिले, मुझे क्योंकि एक एक्टर की चाहत होती है ना, सेल्फिश होता है एक एक्टर अपनी फिल्म के लिए, पैसे के लिए सेल्फिश नहीं होता है, कि वो होता है कि मुझे ये फिल्म मिले, क्योंकि मुझे पता था कि इस फिल्म से मुझे पता नहीं अंदर से ये फील हो रहा था ये फिल्म मेरे लिए बनी है। वो गेटअप, वो लुक, ये सिर्फ मेरे लिए बना हुआ है। तो मैं बहुत प्रे किया, बहुत मतलब पूजा की कि भाई ये फिल्म प्लीज़ मुझे मिल जाए। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से कुछ ऐसा हुआ कि एट लास्ट सर का फ़ोन आता है, मैं लेटा होता हूँ कि रवि तू आजा, ये फिल्म तेरे नसीब में है। ये शब्द थे प्रोड्यूसर साहब के। आई वॉज लाइक, पहले तो जोर से चिल्लाया, रूम बंद था, बहुत तेज चिल्लाया, तो बड़ा चिल्ला के फिर मैं सर के पास गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा वो मुझे। तो देखिए, इस मूवीज़ में किरदार निभाने का मौका मिलना भी इच्छा सभी कलाकार की होती है कि भाई एक अच्छी मूवी, एक बेहतरीन मूवी जो है वो हमारे हिस्से आए और उसके पार्ट हम बने, लेकिन सिलेक्शन होना ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। रवि का चयन भी हुआ और आप बतौर तीसरे हीरो, लेकिन फाइनल हीरो इनके नाम के साथ ही ये मूवी बनी है। आज मुझे मौका मिला सर की वजह से ना, कि हमने एक अलग फिल्म बनाई नीलकंठ, जो पहली सुपर हीरो की फिल्म है। तो डिफरेंट कोशिश करने के लिए उन्होंने दिल खोल के पैसा खर्चा किया, पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, हर सीन में इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने डायरेक्टर को चाहे DOP को सिर्फ बोल दिया था कि इसमें मुझे गंदगी कुछ नहीं चाहिए। शब्दों का आपने जैसे कहा चयन बिल्कुल भी अश्लील बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे माता हो, चाहे
अभी मैं बनारस में गया था तो लेडीज़ वहाँ से निकल के आ रही थी। अगर हम वो फिल्म नहीं बनाते, फैमिली फिल्म नहीं बनाते, तो वो हमारी फिल्मों को थिएटर में फीमेल क्यों जाती देखने के लिए। बिल्कुल बैठी और पूरी फिल्म देखी, और जब निकल गया तो मेरी तारीफ भी की कि हीरो ऐसा होना चाहिए। उनका ये उन्होंने ऐसा कहा तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। ये अप्रिशिएशन कलाकार को बहुत प्रोत्साहन देता है कि भाई अच्छी अगर स्क्रिप्ट आए, अच्छी पिक्चराइजेशन हो तो उसके व्यूअर्स भी हैं, उसकी सराहना भी है, और इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि हम भोजपुरी के उस स्टैम्प को हटा सकें कि भाई अश्लीलता इसमें ज़्यादा दिखाई जाती है। हमारे पास मैम लोग बहुत है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज में हमारी जो ग्रोथ है, जो काफ़ी नंबर 1 पर मुझे ऐसा लगता है, तो हमें वो सिनेमा करना चाहिए, उस टाइप का सिनेमा करना चाहिए। इसमें सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, हमारी इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सबको आगे आना होगा। हमने शुरुआत कर दी नीलकंठ बनाने के लिए, अब आपको सबको आना होगा। आपको लीग से हटके फिल्में बनानी पड़ेंगी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो मुझे लगता नहीं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगी। तो आप नीलकंठ को मेरे लिए सपोर्ट मत कीजिए, मैं जो हमारी इंडस्ट्री के लोग देख रहे हैं, आप नीलकंठ को रवि यादव के लिए बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिए। मैं आपसे सपोर्ट नहीं मांग रहा हूँ, आप बस अपनी भाषा के लिए सपोर्ट कीजिए, अपनी लैंग्वेज के लिए, कि हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज, हमारा सिनेमा इससे बड़ा बने। तो जब हमारी लैंग्वेज बड़ी बनेगी, भाषा हमारा बड़ा बनेगा, तो और इन्वेस्टर्स आएंगे और फाइनेंसर्स आएंगे हमारी फिल्में करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस ग्रो होगा। यानी कि जो नए कलाकार अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा फील्ड, एक अच्छा रास्ता इसकी शुरुआत के तौर पर भी नीलकंठ को देखा जाए। रवि, चूँकि भोजपुरी के साथ हम जिस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि भाई भोजपुरी को उस लिहाज से क्यों देखें, उस पर इस तरीके के निशान क्यों लगे हैं, क्योंकि हमने तो भोजपुरी के स्वर्णिम काल को भी देखा और सुना है, जब हमने गंगा किनारे मोरा गाँव हो, और मतलब इस तरह के गाने, इस तरह की मूवीज़ हमने देखी हैं। उस दौर से इस दौर में भोजपुरी एक तरीके से मतलब बहुत डिग्रेड हो गई, बहुत नीचे आ गई। आपको बड़ी वजह क्या दिखती है? मुझे लगता है कि ये शब्द लोगों को बुरा भी लग सकता है। मुझे लगता है एजुकेशन की बहुत कमी है हमारी इंडस्ट्री में, सोच की बहुत कमी है हमारी इंडस्ट्री में, कि हम लोग उस वक्त सोच नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ प्रोड्यूसर्स जो पैसा ज़्यादा लगाना चाहते हैं उनकी भी कमी है, कि फंड पैसे से सिनेमा बनता है। तो एजुकेशन जब तक हमारे किसी भी फील्ड में होगा, अगर आपका एजुकेशन होगा, अच्छा एजुकेशन होगा, तो हम अच्छा सोच पाएंगे, तो वो एक वजह हो सकती है। और जो गाने हैं, जो भोजपुरी में जो जातिवाद गाने बनते हैं, वो बंद होना चाहिए सबसे बड़ी। चाहे कोई यादव हो, मैं यादव हूँ तो ये नहीं कहूँ कि आप यादव पे गाना बनाइए। इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो यादव से इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो सकती है, ना पंडित से ग्रो हो सकती है, ना भूमियार, ना राजपूत, किसी से भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो सकती है। मूवीज़ की जब बात होगी तो मूवीज़ में मिर्च मसाला सब कुछ होना चाहिए। एक व्यूअर चाहता है कि जब मैं 2 घंटे, 2.25 घंटे या 3 घंटे की मूवी देखने जाता हूँ तो उसमें मुझे एक्शन भी मिले, थ्रिलर भी मिले, रोमांस भी मिले, भाई अच्छे गाने भी मिले, तो कंप्लीट पैक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीलकंठ क्या कंप्लीट पैक्ड मूवी? पूरा कंप्लीट है। आपको इसमें एक बहन का प्यार दिखेगा अपने भाई के प्रति, एक माँ का प्यार दिखेगा अपने भाई के प्रति, और जो गरीब है इसमें, उस गरीब का एक प्यार दिखेगा अपने हीरो के प्रति। तो कंप्लीट है। इसमें कॉमेडी सीन्स हम बहुत शानदार कॉमेडी इसमें है। आप जब फिल्म देखेंगे तो इसमें बताऊं आपको 3 कैरेक्टर हैं हमारे, एक अंधा बना हुआ है, एक बहरा बना हुआ है और एक लंगड़ा बना हुआ है। उन तीनों की जुगलबंदी है, वो तीनों कॉमेडी कर रहे हैं। भाई तीनों जुगलबंदी में आपने हीरोइन का तो नाम ही नहीं लिया, तो बिना हीरोइन के तो मूवीज बनती नहीं है, तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या जब ये देखेगी तो बोलेगी मेरा नाम नहीं लिया। देखिए तो इस मूवीज में हीरोइन का पार्ट कितना है, या फिर ये कंप्लीट मूवी जो है वो नीलकंठ के इर्द गिर्द ही घूमती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस फिल्म में जो हीरोइन है उनका नाम आंचल पांडे जी हैं, और बहुत अच्छी अदाकार है, उन्होंने अच्छा काम किया है। उसमें जब भोला का पार्ट होता है, जब भोला मार खा रहा होता है, उसकी बहन मार खा रही होती है, उसकी माँ पर अत्याचार हो रहा होता है, तो तब हीरोइन की एंट्री होती है और हीरोइन ही तीनों को बचाती है। तो ये ठप्पा भी फिर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में उसमें लगता रहा है कि भाई जो रेनाउंड कलाकार होते हैं, जिनकी एक छवि बन चुकी होती है, एक पहचान बन चुकी होती है, वो अपने हिसाब से स्टोरीज़ को भी घुमाते हैं। तो रवि यादव का ये कहना है कि भाई एक अच्छा कलाकार वही होता है जो स्टोरी के हिसाब से खुद को मोल्ड करे, न कि अपने हिसाब से स्टोरी को घुमाने की कोशिश करें। देखिए, मैं आपको कुछ हीरो हमेशा डायरेक्टर का होता है।
डायरेक्टर से हीरो होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गलत है। कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है कि हीरो है तो डायरेक्टर, ऐसा नहीं है। डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है तो हीरो है। तो हम तो उसमें स्टोरी में कुछ चेंज कर ही नहीं सकते हैं। बेचारे लोग दिन रात मेहनत करके, सालों साल मेहनत करके वो कहानी लिखते हैं, उनका थॉट विजन लगाते हैं कि इसको कैरेक्टर को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। अब हम अगर स्टोरी पढ़ा और हमने डायरेक्टर से कहा नहीं इसको ऐसा करो तो कैसा लगेगा। अब डायरेक्टर कुछ बोल तो पाएंगे नहीं, लेकिन बहुत गलत बात है ये। तो मैं हमेशा, मेरी जो सोच है, मैं हमेशा डायरेक्टर का हीरो बनना चाहता हूँ और मैं राइटर का हीरो बनना चाहता हूँ। मैं अपना आप से कुछ एक्सपेरिमेंट, हाँ अगर सीन में लग रहा है, कुछ परफॉर्मेंस में लग रहा है कि मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ तो पूछ सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ये बोलूँ कि मुझे स्टोरी में बदलाव करना है तो वो मेरा राइट नहीं है। नीलकंठ के बाद आगे का क्या प्लान है? नीलकंठ के बाद क्या, चूँकि लोगों का इतना प्यार मिल रहा है तो ऑफर्स भी आ रहे होंगे कि भाई रवि आप इस मूवीज़ को भी कीजिए, इसमें भी हुई, तो इस तरह की कुछ बात बनी? अभी जनता के आशीर्वाद से एक अच्छा सिनेमा हमने दिया नीलकंठ, तो अभी मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इतना प्यार आशीर्वाद मिला है पब्लिक से कि नीलकंठ से बेटर, नीलकंठ से बड़ी फिल्म करना मेरी प्राथमिकता बन गई है। जो देखिए, मैं फिल्में करना चाहता हूँ अपनी भाषा के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए। मैं खुद के लिए फिल्म नहीं करना चाहता हूँ। मैं वो फिल्म करूँ, मैं साल में 2 फिल्म करूँ, लेकिन मैं वो फिल्म करूँ कि जिससे मेरी लैंग्वेज बढ़े, जिससे मेरी भाषा बढ़े, स्कोप बढ़े हमारी इंडस्ट्री में। सबसे बड़ी चीज़ वो होती है। तो ऐसी कोई स्क्रिप्ट आएगी, उस पर काम भी चल रहा है, जो नीलकंठ से भी बहुत अच्छी कहानी है और उससे भी बड़ी फिल्म है, तो मैं वही फिल्म करूँगा। तो नाम का खुलासा तो नहीं कर रहे हैं रवि, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि आपके पास बहुत जल्द एक और अच्छी मूवी, एक और पारिवारिक मूवी भोजपुरी में ही देखने को मिलेगी। फिर रवि, चूँकि ये मूवी आपकी रिलीज़ हुई है यूपी में, हाँ, और बिहार के दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि भाई बिहार में कब ये मूवी लागी, काहे कि जब भोजपुरी की बात होता है तो भोजपुरी बेल्ट के लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उनके थिएटर में पहुंचनी चाहिए। तो बिहार में कब लग रही है ये मूवी? आपने सही कहा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, कभी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मैसेज आते हैं कि ये फिल्म बिहार में कब लग रही है। तो वहाँ पर इसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वो इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि नीलकंठ कब आएगी, क्योंकि ट्रेलर ही उसका बहुत अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बारिश कम हो जाए, बिहार में बारिश ज़्यादा हो रही है, जैसी बारिश कम हो जाएगी हम इसको फिल्म बिहार में रिलीज़ कर देंगे। तो बहुत जल्द आपके सामने आपके अपने शहर में, आपके अपने इलाके में, बिहार में इस मूवी को आप देख पाएंगे अपने थिएटर में जाकर, और इससे भरपूर प्यार दीजिए, इसके साथ जुड़िए, क्योंकि ये मूवी जो है भोजपुरी को एक साफ़ सुथरी भोजपुरी के तौर पर रखने में बहुत मददगार होगी। तो हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए रवि यादव बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आपकी अपकमिंग मूवीज़ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी, और इस अच्छी भोजपुरी मूवी के लिए आपके डायरेक्टर और इससे जुड़े हुए तमाम कलाकारों को बहुत सारी बधाई भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे लगता है एजुकेशन की बहुत कमी है हमारी इंडस्ट्री में, सोच की बहुत कमी है हमारी इंडस्ट्री में। अगर आप जातिवाद गाने करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी जाति के लोग प्यार करेंगे। हीरो हमारा फर्स्ट हाफ में है, वो जो ऐसे चलता है कि उसको पागल कह सकते हैं आप, जैसे शक्तिमान का गंगाधर।